दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त आता है और बुरा वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा के जाता है। सदी के महानायक यानी बिग बी अमिताभ बच्चन साहब की ज़िंदगी में भी एक ऐसा दौर आया जब फिल्म इंडस्ट्री के ज़्यादातर निर्माता निर्देशक उनसे कतराने लगे या यूं कहें कि उनसे दूर भागने लगे। उस पूरे दौर में एक शख्स ने अमित जी पर भरोसा किया और उन पर बड़ा दाव लगाया। कौन था वो शख्स, जानेंगे आज के इस किस्से में। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। ये बात है साल 1988 की, जब एक प्रोड्यूसर जाता है अमिताभ जी के ऑफिस में और कहता है कि मैं अमित जी को लेकर एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर अमिताभ जी के मैनेजर को हैरानी हुई, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से कोई भी प्रोड्यूसर अमित जी को अप्रोच नहीं कर रहा था, या यूं कहें कि लगभग सभी प्रोड्यूसर अमित जी से दूर भाग रहे थे। कोई भी निर्माता अपनी फिल्म में अमित जी को नहीं लेना चाहता था और कारण था बोफोर्स कांड, जिसमें शायद जाने अनजाने उनका नाम घसीटा जा रहा था। उस पूरे दौर को याद करते हुए ये किस्सा खुद अमिताभ जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि लंबी कानूनी लड़ाई जीतने के बाद जब वे इस केस से बाहर निकले, तब उन्हें पता चला कि मेरे बुरे वक्त में किसने मेरा साथ दिया और किसने नहीं। खैर, बात हो रही है उस निर्माता की जिसने अमित जी के साथ एक फिल्म बनाने की पेशकश की, और वो भी उस दौर में जो दौर अमित जी की जिंदगी का मुश्किल दौर रहा। इस पर उनके मैनेजर ने कहा कि साहब, आपको मालूम है ना कि अमित जी की फीस 70 लाख है। इस पर वो निर्माता बोला कि आप 70 लाख की बात कर रहे हो, मैं तो ये फिल्म अमित जी के बिना बनाने की सोच भी नहीं सकता। 70 तो क्या, इस फिल्म के लिए मैं 1 करोड़ दूंगा। ये सुनकर मानो मैनेजर साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा कहा जाता है कि वह वो दौर था जब अमित जी को 70 लाख तो क्या, कोई 35 लाख में भी साइन नहीं करना चाहता था। एक बार तो मैनेजर को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। उन्होंने उस निर्माता से कहा कि आप स्क्रिप्ट दे दीजिए, हम 1-2 दिन में आपसे संपर्क कर लेंगे। यह सुनकर उस निर्माता ने स्क्रिप्ट उस मैनेजर को पकड़ाई और वहां से चले गए। अगले कुछ दिनों में अमित जी ने वो फिल्म साइन कर ली। दोस्तों, कौन था वह शख्स? वह शख्स कोई और नहीं बल्कि जाने माने मशहूर निर्माता निर्देशक के.सी. बुकाडिया साहब थे। और उन्होंने जो फिल्म बनाई, उस फिल्म का नाम था आज का अर्जुन। आज का अर्जुन फिल्म ने अमित जी के डूबते करियर को सहारा दिया। निर्माता के.सी. बुकाडिया के लिए भी ये एक बड़ा दाव था, लेकिन न जाने क्यों उन्हें इस फिल्म की सफलता पर 100% विश्वास था, और हुआ भी वही। के.सी. बुकाडिया ने तेरी मेहरबानियां, प्यार झुकता नहीं, कुदरत का कानून, नसीब अपना अपना, जवाब हम देंगे जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई थी। हालांकि इस फिल्म को वे खुद डायरेक्ट करना चाहते थे। ये फिल्म एक सुपरहिट तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक रही। पहले इस फिल्म को नाम दिया गया कौन सुने फरियाद, लेकिन बाद में नाम रखा गया आज का अर्जुन। साल 1988 में आई फिल्म गंगा जमुना सरस्वती और अगले साल आई फिल्म तूफान बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। प्रकाश मेहरा की फिल्म जादूगर तो बुरी तरह फ्लॉप रही थी। के.सी. बुकाडिया इस फिल्म में पूरी जान लगा चुके थे। जया प्रदा, अमरीश पुरी, अनुपम खेर जैसे बड़े कलाकार और बप्पी लहरी का संगीत, सब कुछ बहुत अच्छे से बना। अब फिल्म बनकर तैयार तो हो गई, लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल रहे थे। तभी उन दिनों एक चमत्कार सा हुआ और लंदन कोर्ट ने अमित जी को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया। इस सब से उनके चाहने वालों के चेहरे खिल गए और अमित जी को फिल्में मिलनी शुरू हो गईं, और के.सी. बुकाडिया के ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइन लग गई, जो मुंह मांगे पैसे देने को तैयार बैठे थे। इस फिल्म के संगीत और डायलॉग दोनों को खूब प्रसिद्धि मिली। 10 अगस्त 1990 को यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई और रिलीज होते ही इसने धमाल मचा दिया। सिनेमा घरों में भीड़ बढ़ती गई और आज का अर्जुन सुपर हिट हो गई। लगभग 3-4 करोड़ में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 9-10 करोड़ कमाए। कहते हैं कि अमित जी पर जो विश्वास उस बुरे दौर में के.सी. बुकाडिया ने दिखाया, उस विश्वास और प्यार के मुरीद हो गए थे अमिताभ। भले के.सी. साहब ने 1 करोड़ का ऑफर दिया था,
पर अमिताभ जी ने 60-70 लाख ही कबूल किए। आगे चलकर केसी ने अमित जी के साथ मिलकर लाल बादशाह फिल्म भी बनाई। दोस्तों, केसी बकाडिया निर्माता निर्देशक और अमिताभ बच्चन जी से जुड़ा यह किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। नमस्कार, शब बखैर।